हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ अकेडमी का बिग ग्रैंड कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिसमें सबसे पहली फाइट हमारी हीरो जाओ युआन की ही हुई थी। और जाओ युआन ने अपनी पहली फाइट में सभी को हैरान करते हुए अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजीली हरा दिया था, जो कि कीयू का ही भेजा हुआ एक साथी था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे वो एल्डर अनाउंस करते हुए कहता है कि जाओ युआन ये फाइट जीत चुका है। और उस एल्डर के ऐसा कहते ही जाओ युआन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से बैटल अरीना से बाहर जाने लगा था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे प्रिंस युआन की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे। इवन उनमें से एक डिसेबल तो वहाँ पे ये भी कह रहा था कि प्रिंस की लास्ट वाली किक कितनी ज्यादा पावरफुल थी, जिसे एक 3 मरीडियन वाला डिसेबल भी नहीं संभाल पाया। जिस पे एक दूसरा डिसेबल कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले ही प्रिंस जाओ युआन की मरीडियंस अभी तक ओपन नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी फिजिकल पावर काफी ज्यादा कमाल की है। और इस बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि प्रिंस जाओ युआन की फिजिकल पावर के सामने एक 3 मरीडियंस वाला डिसेबल भी नहीं टेक पाया। जिसपे वहाँ पे खड़े बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे जाओ युआन की तारीफें करते हुए कहने लगे थे। हमें तो लगा था कि प्रिंस जाओ युआन इस फाइट को जीतने के लिए हेवनली सिंबल्स का यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी पहली फाइट को अपने हेवनली सिंबल्स का यूज किए बगैर ही जीत लिया। इसी बीच हम देखते हैं कि जाओ युआन भी वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर आ गया था, जो देखते ही सभी डिसेबल्स वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए कांग्रेट्स कहने लगे थे। तभी में यूवी भी वहाँ पे जाओ युआन के पास आते हुए उसे कहती है, तो तुमने अपने पास मुझसे भी छुपा के रखी हुई थी। और ये कहकर मैं यूवी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जाओ युआन को घूरने लगी थी, जो देखकर जाओ युआन भी वहाँ पे मैं यूवी के पास आते हुए उससे कहता है कि मैं प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे तुम्हें इस सब के बारे में बताने के लिए समय ही नहीं मिला। लेकिन मैं यूवी भी वहाँ पे जानबूझकर जाओ युआन के मजे लेते हुए उससे रूठने का नाटक कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ कीयू और उसके साथियों को तो ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कीयू कहता है कि इसका मतलब है कि जाओ युआन ने अपनी 2 पास को छुपा रखा था, उसने अपनी मरीडियंस को ओपन कर लिया है, क्योंकि उसकी लास्ट वाली किक में मैंने ये साफ साफ फील किया था कि उसकी किक में कीयू एनर्जी भी मौजूद थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जाओ युआन ने अपनी मरीडियंस को ओपन कर लिया है। जिसपे कीयू की साथी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंस जाओ युआन के बारे में तो ये कहा जाता था कि उसकी बॉडी के अंदर 8 मरीडियंस मिसिंग है, और ये बात पूरी जाओ डायनेस्टी में हर कोई जानता है। तो इस सब के चलते प्रिंस जाओ युआन ने अपनी मरीडियंस को ओपन कैसे कर लिया, इसके ऊपर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसपे कीयू अपनी उस साथी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम इस बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि भले ही जाओ युआन ने अपनी मरीडियंस को ओपन कर लिया है, लेकिन अभी उसकी मरीडियंस इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई कि वो यहाँ पे हम में से किसी को हरा सके। इवन पीयून भी उसे बहुत ही इजीली जीत सकता था, लेकिन क्योंकि पीयून ने जाओ युआन को अंडर एस्टिमेट किया, और यही गलती पीयून के हारने का सबब बनी। जबकि अगर पीयून को यह बात शुरू से ही पता होती तो उसने अब तक बहुत इजीली प्रिंस जाओ युआन को हरा दिया होता। वहीं लिंगशी, जो कि कीयू की सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, वो वहाँ पे जाओ युआन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, जाओ युआन अब तो तुमने अपनी मरीडियंस को भी ओपन कर लिया है, तो अब तो तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। प्लीज तुम इस फाइट में किसी और के हाथों से मत आ जाना, क्योंकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से तड़ पाना चाहता हूँ। इस बीच हम देखते हैं कि जाओ युआन की नजर भी वहाँ पे लिंगशी और कीयू के ऊपर पड़ती है, और लिंगशी को वहाँ पे कीयू के पास देखकर जाओ युआन वहाँ पे सारा माजरा समझ गया था। वो हमें यूवी से कहता है, तो इसका मतलब है कि लिंगशी ने भी कीयू के साथ हाथ मिला लिया है। जाओ युआन की ये बात सुनकर मैं यूवी भी वहाँ पे गुस्से से उसी तरफ देखते हुए कहती है, कीयू एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, उसने जरूर लिंगशी को अपनी बातों में फंसाते हुए उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया होगा। लेकिन छोड़ो, हमें उसे क्या, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मुझसे ये बात क्यों छुपा के रखी हुई थी? और सबसे पहले तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो, तुमने अब तक अपनी कितनी मरीडियंस को ओपन कर लिया है? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी इस किक में साफ साफ महसूस किया था कि तुम अपनी मरीडियंस को ओपन कर चुके हो। मैं यूवी की ये बात सुनकर जाओ युआन भी उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी 2 मरीडियंस को ओपन कर लिया है। जाओ युआन की ये बात सुनकर मैं यूवी वहाँ पे जाओ युआन के लिए खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई ही? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर अपनी 2 मरीडियंस को ओपन कर लिया। ऊपर से तुम्हारे पास हेवनली सिंबल्स की भी पावर है, और अगर इन सारी चीजों को जोड़ के देखा जाए तो तुम्हें इस ग्रैंड कंपटीशन में टॉप 10 डिसेबल्स में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं यूवी को वहाँ पे इस तरह से सारे पॉइंट्स जोड़ते हुए देखकर जाओ युआन भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था। लेकिन तभी उस एल्डर ने वहाँ पे अगली फाइट में यूवी की अनाउंस कर दी थी, और मैं यूवी की फाइट वहाँ पे जाओ फेंग नाम के एक डिसेबल के साथ होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे फाइट स्टार्ट करने के अनाउंसमेंट करता है, तो हम देखते हैं कि यूवी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हमले में जाओ फेंग नामी उस डिसेबल को वहाँ पे हरा दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि यूवी वाकई क्लास A की सबसे पावरफुल डिसेबल थी। उसके बाद वहाँ पे और भी काफी सारे डिसेबल्स के बीच में फाइट्स होते हैं, जिन्हें बैटल अरीना में आए हुए सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इवन इस बार के कंपटीशन में क्लास A क्लास B के ऊपर भारी भी पड़ रही थी। उसके बाद वहाँ पे लिंगशी की भी एक 3 मरीडियन वाले डिसेबल के साथ फाइट होती है, जहाँ वो डिसेबल अपनी तीनों मरीडियंस की पावर का यूज करते हुए लिंगशी के साथ फाइट करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर हम देखते हैं कि लिंगशी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो वहाँ पे उस डिसेबल को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। इवन लिंगशी ने उसे वहाँ पे मार मार कर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि बेचारे उस डिसेबल के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। वहीं लिंगशी के ऐसे कमाल के पास को देखकर वहाँ पे सभी डिसेबल्स उसकी तारीफें करते हुए कहने लगे थे, ये लिंगशी तो पिछली बार के मुकाबले में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसके ऐसे कमाल के पास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यही इस ग्रैंड कंपटीशन को जीतने वाला है। वहीं बैटल अरीना के अंदर लिंगशी वहाँ पे जाओ युआन को देखते हुए एक डेविल स्माइल करने लगा था, और बेचारा वो डिसेबल जिसकी हालत वहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो जैसे वहाँ पे अपनी हार मानने के लिए खड़ा होता है, तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिंगशी ने अचानक ही बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस बेचारे डिसेबल को वहाँ पे एक बार फिर से पीटना शुरू कर दिया था। और ये सब लिंगशी जानबूझकर जाओ युआन को डराने के लिए कर रहा था, जो देखकर जाओ युआन उसे वहाँ पे रुकने के लिए भी कहता है। लेकिन लिंगशी तो वहाँ पे बिल्कुल जानवरों की तरह बस उस डिसेबल को मारे जा रहा था। इवन लिंगशी ने वहाँ पे बेचारे उस डिसेबल को मार मार के उसकी काफी सारी हड्डियां भी तोड़ दी थी, जो देखकर जाओ युआन वहाँ पे गुस्से से एल्डर की तरफ देखता है, जो कि ये सब देखते हुए भी
भी वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। हालांकि ये सब कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एल्डर चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो एल्डर ये देखता है कि अब सभी लोग वहाँ पे गुस्से से उसे घूर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे लिंगशी को रोकते हुए कहता है कि ये कंपटीशन सिर्फ हार और जीत का है, इसमें आप अपने ओपोनेंट डिसेबल को चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उस एल्डर के ऐसा कहने तक भी लिंगशी ने उस डिसेबल को एक किक मारते हुए बैटल अरीना से बाहर फेंक दिया था। पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने समय रहते ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस डिसेबल को पकड़ लिया था, जो देखकर लिंगशी वहाँ पे दोबारा ज़ाओ युआन को एक स्माइल देता हुआ चुपचाप वहाँ से चला गया था। जबकि मिचुई को तो ये सब देखते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से ज़ाओ युआन से कहती है ये लिंगशी तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। वहीं ज़ाओ युआन लिंगशी को वहाँ से जाते हुए देखकर थोड़ा सीरियस होकर कहता है तो इसने अपनी 4 मरीडियंस को ओपन कर लिया है। खैर उसके बाद उस कंपटीशन का पहला राउंड वहीं पे खत्म हो चुका था और पहले राउंड में जीतने वाले टॉप 40 डिसेबल्स को भी चुन लिया गया था। सेकंड राउंड में भी हमें काफी सारे डिसेबल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पे सभी अपने अपने ओपोनेंट्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इवन इस राउंड में यूवी की फाइट भी एक 3 मरीडियन वाले डिसेबल के साथ होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूवी तो वहाँ पे उस डिसेबल के ऊपर भी भारी पड़ रही थी। इवन यूवी ने वहाँ पे अपनी मरीडियंस की पावर का यूज करते हुए अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि वो बेचारा डिसेबल वहाँ पे यूवी को देख भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते यूवी ने वहाँ पे उस डिसेबल को बहुत ही इजीली हरा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम कीयू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक शीयू नाम के डिसेबल को अपने पास बुलाते हुए कहता है अगली फाइट तुम्हारी ज़ाओ युआन के साथ होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस फाइट में ज़ाओ युआन को बहुत ज्यादा दर्द होना चाहिए, उसे इतनी ज्यादा तकलीफ देना कि उसे आज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने पर भी पछतावा होने लगे। जिसपे हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पे कीयू को ग्रीट करते हुए कहता है ओके लिटिल प्रिंस, जैसा आप कहें। आज मैं ज़ाओ युआन को एक खरगोश समझते हुए उसे एक शेर की तरह खा जाऊंगा और यकीन मानिए इस सब में ज़ाओ युआन को बहुत ज्यादा पेन होगा। तो उसके बाद हम ज़ाओ युआन और शीयू दोनों को बैटल अरीना में आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे उस एल्डर ने उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और जैसे वो फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि शीयू अचानक ही वहाँ पे अपनी तीनों मटीरियल्स की पावर को एक साथ रिलीज करते हुए वहाँ पे बहुत ही गुस्से से ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन अचानक ही वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का यूज करते हुए अचानक ही शीयू के सामने से गायब हो गया था। और बेचारा शीयू वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ज़ाओ युआन ने पीछे से आगे बढ़ते हुए शीयू के एक पंच मारते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन ज़ाओ युआन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए शीयू को बहुत ही पावरफुल किक्स मारने लगा था, जिसकी वजह से बेचारा शीयू वहाँ पे लुढ़कता हुआ पीछे जा गिरा था। और जैसे शीयू दोबारा वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने बहुत ही तेज से मूव करते हुए उसके पीछे आकर उसकी टांगों पे दोबारा किक मारते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा दिया था। और इसी बीच ज़ाओ युआन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का यूज करते हुए विजुअल ड्रैगन पाम से शीयू के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे देखते ही बेचारे शीयू ने तो वहाँ पे डर के मारी अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। जबकि बैटल अरीना के बाहर खड़े हुए बाकी सभी डिसेबल्स भी ज़ाओ युआन के इस खतरनाक हमले को देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे शीयू के ऊपर हमला नहीं करता, उसने अपना अटैक वापस ले लिया था और वो अपना नॉर्मल हाथ जाकर शीयू के सर के ऊपर रख देता है। पर इस सब में भी बेचारे शीयू के पसीने छूटने लगे थे और जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेता है। पर जैसे वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बैटल अरीना को वहाँ पे चारों तरफ से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन ने घेर रखा था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था कि उसे देखते ही शीयू ने दोबारा वहाँ पे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर ज़ाओ युआन ने भी वहाँ पे खुद को शांत करते हुए अपनी उस टेक्निक को वापस ले लिया था और वो वहाँ पे शीयू से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या तुम इस फाइट को आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसपे शीयू डर के मारे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ। और ये कहते हुए बेचारा शीयू वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था। जबकि बैटल अरीना के चारों तरफ खड़े हुए सभी डिसेबल्स वहाँ पे ज़ाओ युआन की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। इवन मास्टर चू भी ये सब देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि मास्टर जोकिंग को तो वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो सभी डिसेबल्स अब वहाँ पे ज़ाओ युआन की तारीफें करते हुए उसके नाम की जय जयकार करने लगे थे, जो देखकर तो बेचारे कीयू और लिंगशी की तो और भी ज्यादा जल गई थी, क्योंकि सब कुछ उनके प्लान के उलट हो रहा था, जिसकी वजह से कीयू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और जैसे ज़ाओ युआन की नजर वहाँ पे कीयू के ऊपर पड़ती है तो कीयू उसे वहाँ पे खत्म करने का इशारा करता है, जो देखकर ज़ाओ युआन भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था। और ज़ाओ युआन की स्माइल ऐसी थी कि बेचारे कीयू की वहाँ पे और भी ज्यादा जल गई थी, क्योंकि ज़ाओ युआन की स्माइल से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कीयू की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे कह रहा हो तुम्हें मुझे हराने के लिए जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन आखिर में तो ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। और यही सब सोचते हुए ज़ाओ युआन वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर आ गया था। और इसके बाद वो एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि इस राउंड में जीतने वाले टॉप 20 डिसेबल्स को सिलेक्ट कर लिया गया है और अब अगले राउंड में जो जो डिसेबल्स जीतेंगे वो डायरेक्ट टॉप 10 में पहुंच जाएंगे और टॉप 10 में आने वाले सभी डिसेबल्स को ये चांस दिया जाएगा कि वो अपने लिए एकेडमी को खुद से चूज कर सकते हैं कि आगे वो लोग कौन सी एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और ये कहते कहते उस एल्डर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से तीसरे राउंड की सबसे पहली फाइट ज़ाओ युआन और लिंगशी की ही अनाउंस कर दी थी। हालांकि ज़ाओ युआन अभी फाइट लड़के बैटल अरीना से बाहर जा रहा था। इस एल्डर की हरकतों से भी साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये भी जरूर कीयू का ही आदमी है। वहीं कीयू भी वहाँ पे लिंगशी के कान में कहता है कि आज ज़ाओ युआन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना, क्योंकि बाद में तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स तो एल्डर को बुरा भला कहने लगे थे, क्योंकि ये तो ज़ाओ युआन के साथ साफ साफ चीटिंग थी। वो सभी डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि प्रिंस ज़ाओ युआन इतनी जल्दी दूसरी फाइट कैसे कर सकते हैं, अभी अभी तो उन्होंने अपनी पिछली वाली फाइट खत्म की है। इवन अब वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे ये भी कहने लगे थे कि हमें तो लगता है कि इस कंपटीशन में चीटिंग चल रही है और ऊपर से ये एल्डर ज़ाओ युआन की फाइट करवा भी किससे रहा
है लिंची से, जिसकी ऑलरेडी 4 मरीडियंस ओपन हो चुकी हैं। ये तो सरासर प्रिंस ज़ाओ युआन के साथ नाइंसाफी है। वही मास्टर चू भी ये सब देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इवन उन्होंने वहाँ पे गुस्से से मास्टर जू किंग से ये भी कह दिया था कि आज के इस कंपटीशन के बाद इस एल्डर को हम अपनी एकेडमी से एक्सपेल कर देंगे। और ऐसा करने के लिए मास्टर चू ने वहाँ पे अपनी एकेडमी के एक सोल्जर को ऑर्डर्स भी दे दिए थे। जो देखकर जू किंग वहाँ पे मास्टर चू से कहता है, मास्टर चू आप तो इस मैटर को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रहे हैं, आखिर इसमें बुरा ही क्या है। जिस पर मास्टर चू उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये मैं बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुमने ही किया है, और हाँ एकेडमी का हेड मास्टर मैं हूँ, इसलिए तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स तो अभी भी वहाँ पे उस एल्डर के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंची वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गया था। जो देखकर ज़ाओ युआन भी वहाँ पे उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है। जो देखकर कीयू के साथी डिसेबल वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अब मैं देखते हो ज़ाओ युआन इस बार कैसे जीतता है। वहीं बैटल अरीना के बाहर खड़ी हुई मिजुई जिसे ये सब देखते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उस एल्डर से कहते हैं कि ये तो सरासर चीटिंग है। ज़ाओ युआन यहाँ पे एक के बाद एक दूसरी फाइट कैसे कर सकता है, ये तो इस कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ है। मिजुई कैसा कहते ही वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स भी मिजुई का साथ देने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे मिजुई को डांटते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपटीशन के बीच में इंटरफेयर करने की, ये अथॉरिटी मेरी है और ये मैं ही डिसाइड करूंगा कि इस कंपटीशन में कौन किसके साथ फाइट करेगा। लेकिन यूवी भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ये ज़ाओ युआन के साथ नाइंसाफी है, मुझे लगता है जरूर इस कंपटीशन के अंदर कोई चीटिंग कर रहा है। लेकिन इससे आगे यूवी वहाँ पे कुछ कह पाते से पहले हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने वहाँ पे इशारा करते हुए यूवी को चुप करवा दिया था, क्योंकि अब इस सबका कोई फायदा नहीं था। पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे मिजुई को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इजीली संभाल लूंगा। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर मिजुई भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहाँ पे चुप हो गई थी और वो चुपचाप वहाँ पे पीछे आके खड़ी हो गई थी। जो कि लिंची वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था। इवन वो वहाँ पे पूरी तरह से मिजुई में खो गया था। जो देखकर ज़ाओ युआन उससे कहता है कि तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर लिंची वहाँ पे गुस्से से ज़ाओ युआन से कहता है कि जब से वो ज़ाओ एकेडमी में आई है वो पागलों की तरह तुम्हारी ही पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि तुमने उसकी मदद की थी इसलिए वो तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता करती है। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें यहाँ पे हरा कर खुद मिजुई के आंखों में हीरो बन जाऊंगा, उसके बाद मिजुई हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लिंची की ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ युआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम मेरे दुश्मन मिजुई की वजह से बने हो। और ये कहकर ज़ाओ युआन वहाँ पे खुद से ही कहता है, यूवी तुम्हारी खूबसूरती ने तो आज मुझे यहाँ पे मुसीबत में डाल दिया। पर ये कहकर ज़ाओ युआन अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए लिंची से कहता है, मुझे डर है कि तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। जिसपे लिंची थोड़ा गुस्से से कहता है कि ये राउंड बातें करने का नहीं है बल्कि फाइट करने का है। और लिंची के ऐसा कहते उस एल्डर ने भी वहाँ पे उस फाइट के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे थे। और वो दोनों ही वहाँ पे इतनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे कि किसी को वहाँ पे सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर इतना साफ साफ पता चल रहा था कि ज़ाओ युआन इस फाइट में लिंची को बराबरी की टक्कर दे रहा है। जो देखकर कीयू वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि आखिर ये लिंची यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है। वहीं वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक बार फिर से ज़ाओ युआन की तारीफें करते हुए कहने लगे थे, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस ज़ाओ युआन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इतनी आसानी से लिंची जैसे पावरफुल डिसेबल का भी सामना कर लेंगे। जिसपे वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा डिसेबल कहता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो लिंची पक्का ये फाइट हार जाएगा और उसके बाद उसकी एकेडमी में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। अपने बारे में सारी बातें सुनकर लिंची को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो वहाँ पे अपने मार्शल आर्ट को छोड़कर अचानक ही वहाँ पे अपनी चारों मरीडियंस के पावर को एक्टिवेट करने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी चारों मरीडियंस के पावर को रिलीज करता है तो लिंची की बॉडी से वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंची दोबारा वहाँ पे ज़ाओ युआन को कोई भी मौका दिए बगैर बहुत ही तेज से आगे बढ़ते हुए ज़ाओ युआन के ऊपर हमले करने लगा था। और अपने मरीडियंस की पावर की वजह से अब तो लिंची की स्पीड वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही इजीली लिंची की स्पीड को मैच कर पा रहा था, क्योंकि ज़ाओ युआन अभी भी वहाँ पे लिंची के सारे हमलों को रोक रहा था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ज़ाओ युआन के ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की प्रैक्टिस करने की वजह से ही हो पा रहा था, क्योंकि पिछले 3 महीनों में मैं याओ याओ के साथ प्रैक्टिस करते हुए वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक के काफी सारे अलग अलग मूव्स सीख गया था। उन्हीं में से एक मूव था मिस्टी एंड इनविजिबल, जिसका यूज करते हुए अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे लिंची की नजरों के सामने से गायब हो गया था। जो देखकर लिंची को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करके अपनी स्पीड को अपनी आखिरी हद तक पहुंचाते हुए लगातार वहाँ पे बहुत ही तेज से ज़ाओ युआन के ऊपर हमले करने लगा था। पर ज़ाओ युआन तो वहाँ पे अपनी मिस्टी एंड इनविजिबल मूव का यूज करते हुए हर बार लिंची के सामने से गायब हुए जा रहा था, जिसकी वजह से लिंची का गुस्सा भी वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसका हर एक अटैक ज़ाओ युआन के आफ्टर इमेज को ही हिट कर रहा था। जो देखकर तो अब लिंची को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अचानक ही वहाँ पे अपनी एक मिड ग्रेड टेक्निक जिसका नाम डीमन बोल स्टेप था उसका यूज करते हुए उसने वहाँ पे ज़ाओ युआन के उस इनविजिबल वाली टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए उसने वहाँ पे ज़ाओ युआन को एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच भी मार दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने मेटल स्केल हैमली सिंबल का यूज करता है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। इवन अगर वो एक स्टेप और पीछे चला जाता तो वो डायरेक्ट वहाँ पे मेटल अरीना से बाहर गिर जाता। ये देखो तो ज़ाओ युआन के सभी साथी डिसेबल्स वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जबकि कीयू को अब वहाँ पे थोड़ी खुशी मिल रही थी। वहीं मास्टर चो को भी वहाँ पे ज़ाओ युआन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं बैटल अरीना के अंदर लिंची ज़ाओ युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, जो तुम
दोनों बैटल अरीना से बाहर गिरने से बच गए, जिसपे हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या बस इतना ही दम था? मैं तो तुम्हें जानबूझ के अटैक करने का मौका दे रहा था, पर अब मेरी बारी है अटैक करने की। और ये कहते हुए ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने तीनों के तीनों हेवनली सिंबल्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर लिंक्शी वहाँ पे एक तंजीम स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो अब तुम अपना ट्रम्प कार्ड शो करने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें तुम्हारी ये तीनों हेवनली सिंबल्स भी नहीं बचाने वाले। पर अभी लिंक्शी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने लाइटिंग सिंबल का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे लिंक्शी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इवन उसने वहाँ पे लिंक्शी को पंच मारने के लिए अपने हेवनली बुल सिंबल की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। वहीं अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर लिंक्शी वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है, प्रिंस ज़ाओ युआन, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हेवनली सिंबल्स और मेरिडियंस की पावर के बीच में कितना बड़ा गैप होता है। और ये कहकर ज़ाओ युआन ने वहाँ पे एक और मिड ग्रेड की डीमन टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक डीमन वॉल बना ली थी। और जैसे ज़ाओ युआन वहाँ पे आकर लिंक्शी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो उस डीमन वॉल ने ना सिर्फ वहाँ पे ज़ाओ युआन के अटैक को बहुत ही इजीली रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस डीमन वॉल ने ज़ाओ युआन के अटैक की सारी पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंक्शी की ये डीमन वॉल टेक्निक सिर्फ डिफेंस ही नहीं करती थी, बल्कि अटैक भी करती थी, क्योंकि जैसे ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने अटैक को बिगाड़ जाते हुए देखकर वहाँ से पीछे हटता है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर लिंक्शी ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली ज़ाओ युआन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिनसे बचने में अब ज़ाओ युआन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इवन लिंक्शी के काफी सारे पंचेस अब वहाँ पे ज़ाओ युआन को लग भी रहे थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन अपनी स्पीड का यूज करते हुए किसी तरह से उसके सभी हमलों को डोज करता जा रहा था। और इसी बीच ज़ाओ युआन ने भी मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से लिंक्शी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंक्शी को अपनी डीमन वॉल की वजह से ज़ाओ युआन के उस हमले का कोई भी असर नहीं हुआ था, जबकि लिंक्शी को तो अब दोबारा वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर हमला करने का मौका मिल गया था। इसलिए वो अपनी डीमन वॉल टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे चारों तरफ से ज़ाओ युआन के ऊपर हमले करने लगा था, जिनसे ज़ाओ युआन भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। और ये सब देखते हुए कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा था, और वो वहाँ पे अपनी साथी डिसेबल से कहता है कि डीमन वॉल एक मिड ग्रेड की टेक्निक है, जिसकी न सिर्फ डिफेंस पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी अटैकिंग पावर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब तो ज़ाओ युआन का खेल खत्म ही समझो, जिसपे वो लड़की भी खुश होते हुए कि यूसी कहती है, तो इसका मतलब है कि अब लिंक्शी ये फाइट जीतने वाला है। वहीं बैटल अरीना में हम देखते हैं कि लिंक्शी अभी भी वहाँ पे अपनी डीमन वॉल टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओ युआन के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उस डीमन वॉल टेक्निक की एक और खास बात भी थी, वो किसी भी अटैक को अपने ओपोनेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकती थी। इसलिए ज़ाओ युआन के हमलों का भी लिंक्शी के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जो देखकर लिंक्शी वहाँ पे ज़ाओ युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखना आज मैं कैसे तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे ही हमलों से हराता हूँ, और आज मैं जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पे हराने वाला हूँ, उसके बाद तो तुम पूरी ज़ाओ डायनेस्टी में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगे। इसी बीच हम देखते हैं कि लिंक्शी ने वहाँ पे अपने हमलों की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जबकि अब वहाँ पे धीरे धीरे ज़ाओ युआन के हेवनली सिंबल्स की पावर भी खत्म होने लगी थी, जो देखकर लिंक्शी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए ज़ाओ युआन से कहता है, बस थोड़ी देर और, जब तुम्हारे इन हेवनली सिंबल की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा खेल भी मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि अपने हेवनली सिंबल्स के बगैर तुम मेरे किसी भी हमले को डॉज नहीं कर पाओगे। और ये कहते हुए लिंक्शी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी चारों मेरिडियंस की पावर्स को एक साथ एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगा था, जो देखकर जैसे ज़ाओ युआन दोबारा वहाँ पे अपने हेवनली सिंबल्स की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तो उनकी पावर अब वहाँ पे खत्म हो चुकी थी, जो देखकर ज़ाओ युआन वापस स्माइल करते हुए लिंक्शी से कहता है, तुमसे किसने बोला था कि ये मेरा आखिरी मूव है, जिसपे हम देखते हैं कि लिंक्शी अपने आखिरी अटैक को पूरा करके बहुत ही तेज से ज़ाओ युआन की तरफ आगे बढ़ गया था। और वो साथ साथ वहाँ पे ज़ाओ युआन से ये भी कह रहा था कि अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। पर वो वहाँ पे ज़ाओ युआन के पास भी आ पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने भी अचानक ही वहाँ पे अपनी दोनों मेरिडियंस की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ज़ाओ युआन वहाँ पे अपनी मेरिडियंस की पावर को एक्टिवेट करता है, तो ज़ाओ युआन की बॉडी से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जबकि इसी बीच लिंक्शी ने अपना फाइनल अटैक ज़ाओ युआन के ऊपर कर दिया था। पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने उल्टा वापस उसके पंच के ऊपर पंच मार दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, और उस ब्लास्ट की वजह से बेचारा लिंक्शी खिसकता हुआ वहाँ से पीछे चला गया था। इवन उस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकली थी कि वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी खिसकते हुए पीछे चले गए थे। और ये देखकर तो वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा कुछ दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे प्रिंस ज़ाओ युआन की तारीफें करते हुए कहने लगे थे, प्रिंस ज़ाओ युआन तो लिंक्शी से भी ज्यादा पावरफुल निकले, जबकि कुछ डिसेबल्स वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगे थे कि हमें तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा कि फाइनली प्रिंस ज़ाओ युआन ने भी अपनी मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर लिंक्शी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ाओ युआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी पावर से मेरा मुकाबला कर पाओगे? और ये कहते ही वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे ज़ाओ युआन वहाँ पे लिंक्शी के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वो लिंक्शी को उठाकर वहाँ पे पीछे फेंकते हुए उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरिडियंस की असल पावर क्या होती है। जबकि लिंक्शी दोबारा वहाँ पे गुस्से से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि सपने देखना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रिंस हो तो तुम कुछ भी कर लोगे? सिर्फ तुम्हारे प्रिंस होने की वजह से ही यूवी तुम्हारे साथ है, अगर तुम प्रिंस ना होते तो कोई तुम्हें बुलाता भी नहीं। और ये कहते हुए लिंक्शी वहाँ पे एक बार फिर से ज़ाओ युआन की स्पीड को कम करने के लिए अपनी डीमन बुल स्टेप टेक्निक का यूज करता है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने ऊपर हवा में जंप लगा दी थी, और बेचारा लिंक्शी वहाँ पे कुछ समय बातों से पहले ही ज़ाओ युआन में जाओ के सिखाए हुए टाइगर रोड हेवनली सिंबल को एक्टिवेट करता है, जो देखते ही लिंक्शी वहाँ पे समझ गया था कि ज़ाओ युआन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसलिए उसने वहाँ पे अपने डिफेंस के लिए एक बार फिर से अपने चारों तरफ अपनी डीमन वॉल बना ली थी, और उसी
के साथ वो वहाँ पे ज़ाओ युआन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि अब तुम्हारा कोई भी अटैक तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन के उस टैगर रोल वाले अटैक से ही लिंगशी की उस डीमन वॉल में क्रैक्स आने लगे थे और इस वजह से वहाँ पे इतना सारा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि अब तो बेचारे वहाँ पे उन डिसेबल्स का खाना रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने तो वहाँ पे लिंगशी को हराने की ठान ली थी, इसलिए वो अपने टाइगर और हेमली सिंबल के बाद अचानक ही वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने आसपास प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगा था और उसकी मदद से ज़ाओ युआन ने दोबारा वहाँ पे अपने हेमली स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन भी कर लिया था, जिसकी मदद से ज़ाओ युआन बहुत ही तेजी से लिंगशी के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और ये देखकर तो बेचारी लिंगशी की आवाज भी वहाँ पे टाइट हो गई थी, इसलिए उसने वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई सारी पावर भी अपने उसी डीमन वॉल में ही लगा दी थी। पर जैसे ही ज़ाओ युआन का वो अटैक आकर उसकी डीमन वॉल को लगता है तो धीरे धीरे वहाँ पे उसकी डीमन वॉल में क्रैक्स आने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि लिंगशी खुद भी वहाँ पे घुटनों पे आ गया था और इसी के साथ उसकी डीमन वॉल वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे ही उसकी डीमन वॉल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो वो वहाँ पे चलाते हुए ज़ाओ युआन से कहता है, प्लीज रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ाओ युआन का अटैक सीधे जाकर उसे वहाँ पे लग चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लिंगशी उड़ता हुआ सीधा बैटल अरीना से बाहर जा गिरा था, जबकि ज़ाओ युआन अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और ये देखते ही सभी डिसेबल्स वहाँ पे खुशी की मारी चिल्लाते हुए कहने लगे थे, फाइनली हमारे प्रिंस ने ये फाइट जीत ली। और ये फाइट जीतकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो वाकई हमारी ज़ाओ डायनेस्टी के प्रिंस कहलवाने के लायक है। और ये कहकर वो सभी वहाँ पे प्रिंस ज़ाओ युआन के नाम की जय जयकार करने लगे थे, जबकि ये सब देखते हुए मास्टर ज़ू किंग का गुस्सा तो वहाँ पे सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ज़ाओ युआन जैसे एक नकारा डिसेबल ने लिंगशी जैसे एक पावरफुल डिसेबल को फाइट में कैसे हरा दिया, वो भी सिर्फ अपनी 2 मेरिडियंस के ओपन होते हुए, जिसपे हम देखते हैं कि मास्टर चू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि किसी किसी की 2 मेरिडियंस भी आपकी 8 मेरिडियंस के ऊपर भी भारी पड़ सकती हैं, इसलिए किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो एल्डर जिसके ज़ाओ युआन को जीतते हुए देखकर बोलती ही बंद हो गई थी। मास्टर चू उससे कहता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें विनर के बारे में अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। मास्टर चू की ये बात सुनकर उस एल्डर ने भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए ज़ाओ युआन को उस फाइट का विनर घोषित कर दिया था, जो देखकर भी यूवी के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी अब वहाँ पे और भी ज्यादा शोर मचाने लगे थे, जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे स्माइल करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए वो कोल्ड टोन में कहता है, मेरी ज़ाओ डायनेस्टी ने आज तक जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ अब वापस पाने का समय आ चुका है। वहीं वहाँ पे सभी डिसेबल्स को ज़ाओ युआन की इस तरह से तारीफें करते हुए देखकर कि यू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से वहाँ पे खुद से ही कहता है, तो ज़ाओ डायनेस्टी का ये प्रिंस एक बार फिर से कम बैक करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए कि यू गुस्से से वहाँ से कहीं चला गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।